अब आज बच्चों हम क्या करेंगे, वो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस जिसमें रेशो का इम्प्रूव रिड्यूस की बात होती थी, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्विक रेशो पर इम्पैक्ट देखना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 ही है हमारा एनालिसिस वाली बुक का, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 38 करते हैं जरा। देखो हमें इनिशियली क्या दिया इन्होंने बच्चों, क्विक रेशो दी है 1.7:1। मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एकदम डायरेक्ट से सोचने में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, तो आप ऐसा करो, हाइपोथेटिकल फिगर्स ले लो और उसमें फिर प्लस माइनस करके चलो, ठीक है। मतलब हम ले लेते हैं कि आपको पता है कि क्विक रेशो इज क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, तो इसको हम ले लें 17,000 और इसको ले लेते हैं 10,000, ठीक है। तो हम बेटा हमने 1.7 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 ऊपर जितनी जीरो से। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी को अगर, हाँ, किसी को भाई अगर किसी को प्लस माइनस वाली बात हो तो फिर किस में प्लस माइनस करोगे ना, डायरेक्टली अगर किसी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं सोचे जाते तो वो इसी ऐसे हाइपोथेटिकल अमाउंट लेकर उसमें से प्लस माइनस कर सकते हो। अब जैसे पॉइंट नंबर 1 बोला इन्होंने, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, स्टॉक परचेज किया कैश में, स्टॉक का क्विक एसेट्स में कोई रोल रहेगा बच्चों? क्विक एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका मतलब हम क्विक एसेट में स्टॉक तो लेते ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टॉक के परचेज होने का क्विक एसेट्स पर कोई भी रोल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हमने क्योंकि कैश दिया तो आपके न्यूमरेटर में से आपकी क्विक एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगी। तो अगर सिर्फ न्यूमरेटर रिड्यूस हो रहा है तो रेशो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये भी सोच सकते हो आप। ऑब्वियसली न्यूमरेटर में अगर चेंजेस, न्यूमरेटर अगर प्लस होगा तो रेशो भी बढ़ेगी, न्यूमरेटर अगर माइनस होगा रेशो डिक्रीज हो जाएगी। डिनोमिनेटर के साथ इनवर्स रिलेशन, अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है, ओनली डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशो रादर कम हो जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो रेशो रादर आपकी बढ़ जाएगी। ओनली की बात कर रही हूँ मैं, दोनों में अगर चेंजेस हुए तो फिर वो अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कि कितना क्या चेंज है, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर चेंज हो जाएंगे। एक मिनट बस, देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 2, आ जाओ अंदर तो आ जाओ। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, युवराज बोल दे उनको, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो अब कैश का क्विक एसेट पर इम्पैक्ट है, ठीक है। कैश आएगा तो क्विक एसेट हमारी बढ़ जाएगी, और डेटर्स से कलेक्ट किया है तो डेटर्स हमारे, डेटर्स भी तो हमारे क्विक एसेट का पार्ट है, तो डेटर्स भी हमारे, डेटर्स क्योंकि कलेक्ट हुए तो डेटर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, तो क्विक एसेट हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो क्विक एसेट बढ़ेगी भी, मतलब क्विक एसेट में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, न्यूमरेटर में प्लस और माइनस दोनों है, तो देयर विल बी नो चेंज, ठीक है बच्चों। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 3, सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000। आपको पता है कि क्विक एसेट्स में स्टॉक का इम्पैक्ट तो आता ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो भाड़ में गया कॉस्टिंग, कॉस्टिंग को तो हम लेंगे ही नहीं, बस हमारे पास 60,000 का कैश आ रहा है, कैश अगर बढ़ रहा है तो क्विक एसेट हमारी इंप्रूव हो जाएगी, वही तो देख रही हूँ मैं इसको, क्विक एसेट हमारी इंप्रूव हो जाएगी, न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा ओनली तो रेशो हमारी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, सेल ऑफ एन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश बुक वैल्यू 10,000 फॉर ₹7,500। प्रॉफिट लॉस का क्विक एसेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कम में बेचो ज्यादा में बेचो, प्रॉफिट और लॉस का इम्पैक्ट आता है इक्विटी पर। फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर भी अगेन क्विक एसेट, क्या वो तो करंट एसेट का भी पार्ट नहीं है, तो फर्नीचर के जाने का भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर हमारे पास कैश आया, कैश आया फिर वही सेम चीज, क्विक एसेट बढ़ जाएगी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नॉन करंट एसेट है ना बेटा, ऑफिस फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट ना, फिक्स एसेट करंट एसेट या क्विक एसेट में तो आता नहीं, ठीक है ना। इसके बाद है पॉइंट नंबर 5, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे किया तो इसका मतलब आपकी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि प्रपोज डिविडेंड होता है, एंड क्विक एसेट्स भी रिड्यूस हो जाएगी विद द सेम अमाउंट, ठीक है। तो 17,000
-10,000, वैसे तो देखो आपको पता है जब डिक्रीज होगा तो रेशो आपकी फाइनली इंप्रूव हो जाएगी। तो दोनों में से अगर आप 1,000 माइनस करो, आप सॉल्व करके देख लो, अगर याद रख सकते हो कि दोनों में से माइनस तो रेशो इंप्रूव, तो वो भी कर सकते हो। 16,000 अपॉन 9,000, मतलब आपका फाइनली जो रेशो आएगा वो आई थिंक 16 अपॉन 19, कितना? 16 अपॉन 9, इट वुड बी, 1 मिनट रुको, 1.7:1, 1.7:1, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर क्विक रेशो हमारी, ठीक है, 1.77:1, ठीक है, 1.77:1, तो ये हमारी क्विक रेशो हो गई। ठीक है, तो रेशो हमारी इंप्रूव हो गई बच्चों, पहले था 1.70:1, अब हो गया 1.77:1। ठीक है बच्चों।